ब्रेकअप स्ट्रक्चर का हमारा कोर्स चला, तो यहाँ पे अभी अभी एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है इस एरिया के अंदर। यहाँ पे कोशिश करूंगा, मैं स्क्रीनशॉट भी ऐड करूंगा जो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है और मैंने यहाँ पे जो है वो प्रेडिक्शन की थी। यहाँ पे सिंपल आप लोगों के सामने अभी अभी यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, और यहाँ पे आपका, यहाँ से अगर आपने ट्रेड ली होती तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना था डाउन के ऊपर, और यहाँ पे आपने बाय की ट्रेड इजीली विन कर लेनी थी। अब यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे एक और ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ हुआ है बहुत बड़ा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्रॉपर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो इस तरह ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर मजाक नहीं, यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर इस टाइम गोल्ड जो है वो 2763 पे ये ब्रेकआउट जा रहा है। जो को ये वीडियो आएगी इससे 3 से 4 5 दिन बाद हो सकता है आ जाए, ठीक है, इससे ये जो आज के दिन मैं बना रहा हूँ। तो तुम लोग ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर लाजमी चेक करना, तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं जो तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं रियल टॉक करता हूँ, यहाँ पे मैं मजाक नहीं करता। और यहाँ पे 1/2 का रेशियो हम इजीली ले सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने ये वाली ट्रेड्स बताई हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और आपने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया, सिंपल सा फंडा है। तो अब हम बात कर लेंगे आज यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे आपने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा ली, यहाँ पे सिंपल सी, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ पे हमारी एक सपोर्ट आ गई। जैसे कि अब ये वाला जो स्ट्रक्चर बना था ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में ही बना था। उसके बाद जहाँ जिस एरिया से मार्केट हैवी गिरी भी है वहां पे आपने रेजिस्टेंस लगा लेनी है और सपोर्ट लगा लेनी है, और यहाँ पे भी हमारी एक सपोर्ट आ जाती है, और इस एरिया में भी हमारी यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो आ जाती है। अभी कुछ थोड़ी बहुत सपोर्ट्स मैंने यहाँ पे एरिया के अंदर लगाई हैं, चलो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लगा लेते हैं जो यहाँ पे बन रही है प्रॉपर, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपने जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज यहाँ पे भी हम एक लगा लेते हैं कि ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पता चल जाए ना, ताकि आप लोगों को किसी चीज के इसके बाद आपको स्ट्रक्चर बेस का कोई और कोर्स देखना ही ना पड़े, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा भाईजान यहाँ पे हमने, क्योंकि जो मैं हूँ वो मैं आप लोगों को वो चीजें सिखाऊंगा जो मैं अपने पेड कोर्सेज के अंदर भी नहीं सिखाता। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ये चीजें तुम लोग सीख गए ना तो तुम लोग कभी मार्केट में मार नहीं खाओगे। यहाँ पे हमने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुई। यहाँ से अगर आपने यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ली होती, रीटेस्टिंग के ऊपर हमेशा आपने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, तो आपको कितना बड़ा मूव मिलना था। सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको बहुत हैवी हैवी मूव मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत हैवी मूव मिलना था सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे हमने मजीद स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे रीटेस्टिंग बहुत जरूरी है, अगर आपको रीटेस्टिंग नजर नहीं आ रही तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको रीटेस्टिंग कैसे नजर आएगी। यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को फाइंड किया, यहाँ पे आपने अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन ली, स्टॉप लॉस हमेशा नीचे रखा, और आपने यहाँ से बाई की ट्रेड ले ली, और आपको यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर की ट्रेड मिली। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर की ट्रेड ली, यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आया, यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई, देन मार्केट गोन फॉल डाउन, ये रीटेस्टिंग आपको नजर आ रही है। यहाँ पे आपको भी एक और ट्रेड मिली। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रॉपर, ठीक है, कि आप देख सकते हैं। अब ये सपोर्ट मजीद इसका ब्रेकआउट करेगी, आपको माई की ट्रेड मिलेगी, लेकिन स्ट्रक्चर के ब्रेक के ऊपर आपको ट्रेड यहाँ पे मिल चुकी है। मजीद यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी, इस एरिया को ब्रेक करेगी, तो आपको मजीद यहाँ से जो है वो बाय की ट्रेड लाजमी मिलेगी। तो आपको ये होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे आपको सारी ड्राइंग्स रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये हमारी रेजिस्टेंस थी और ये हमारी सपोर्ट थी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, हमें यहाँ से बाई की ट्रेड मिली मिली नजर आई। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन ली होती तो आपको बहुत हैवी मूव मिल जाता है। मार्केट कभी भी बिना बताए अप या डाउन नहीं होती, मार्केट हमेशा बता के ही अप या डाउन जाती है और आपको प्रॉपर गाइड करती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिचुएशन होती है।
उसके बाद मार्केट जो है वो आपको हम यहाँ से मजीद इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे मजीद एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का यहाँ पे आपको रीटेस्टिंग नजर नहीं आ रही नजर, ठीक है। अगर हमें रीटेस्टिंग देनी है तो हमने ये वाला एरिया जो है वो मार्क कर लेना है, ठीक है। ये एरिया कौन सा है, 25-30 का करीब का एरिया। यहाँ पे हम आ गए M30 पे, ठीक है। M30 पे हम जैसे ही आए, ये वाला एरिया यहाँ पे हमें नजर आया। यहाँ पे भी अभी तक हमें रीटेस्टिंग नजर नहीं है। हम मजीद डाउन जाएंगे, डाउन टाइम फ्रेम में जाएंगे, M15 में जाएंगे, हम यहाँ पे रीटेस्टिंग एरिया ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आई है, यहाँ तक, लेकिन प्रॉपर रीटेस्टिंग हमें अभी तक नजर नहीं आई। इसके बाद हम M5 के अंदर या M1 के अंदर देखेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आ गए, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हम ये वाली रीटेस्टिंग जो है वो देखेंगे। अब यहाँ पे हमें चार्ट मजीद नजर नहीं आ रहा, आई थिंक सो। तो ये वाली रिट्रेसिंग तो हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, बट यहाँ पे जब आप प्रो हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे रिटेस्टिंग इजीली नजर आ जाएगी, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, छोड़ो ये स्ट्रक्चर हमने हम रिमूव करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। ये ब्रेकआउट रिटेस्ट, यहाँ पे भी आपको मूव मिला ब्रेकआउट पे। उसके बाद आपको यहाँ से रिटेस्टिंग हुई, इस एरिया से भी आपको जो है वो मार्केट ने बाय का मूव दिया और अच्छा खासा। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यहाँ से भी आपको बाय का मूव मिला। तो ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कम्युनिटी का लिंक भी दिया हुआ है, डिस्कॉर्ड का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस भी शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।